मैं सलाउद्दीन आप सभी का एसएन डिज़ाइन सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऑटोकैड के मॉड्यूल नंबर 15 में सीखेंगे ब्लॉक एडिटर, इंसर्ट ब्लॉक। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ऑटोकैड का, जो कि अगर हम लोग ब्लॉक का यूज करना सीख गए तो हमें ड्राइंग बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। हम लोग बिल्डिंग का कुछ कंपोनेंट या किसी ड्राइंग का कुछ कंपोनेंट को ब्लॉक बनाकर रख सेव करके हम लोग किसी और ड्राइंग में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। ऑटोकैड की स्क्रीन पे चलते हैं हम लोग। देखो, ये हमारे पास ऑटोकैड है। आप कोई भी बिल्डिंग बना रहे हो या कोई भी चीज़ बना रहे हो, अगर मान लो आपको बिल्डिंग बनाना है तो उसमें डोर, विंडो, बेड, बहुत सारी चीज़ होती है जिसे हमें इस कंपोनेंट को बाकी और भी बिल्डिंगें अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो, किसी बिल्डिंग का प्लान बना रहे हो तो इसे यूज करना होता है। उसके लिए हम लोग सबसे बेस्ट टूल्स है ऑटोकैड में कि आप उसे ब्लॉक बना लो। जैसे बेड है, बेड का एक ब्लॉक बना लो और उस ब्लॉक को हमेशा किसी दूसरे ड्राइंग में अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो तो आप इजीली उस बेड को आप यूज कर सकते हो। ब्लॉक बनाने से ये फ़ायदा है कि आपको फिर से उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपका टाइम बचता है और इसके हेल्प से आप इजीली बेड हो गया, सोफ़ा हो गया, विंडो हो गया, डोर हो गया, अलमीरा हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, टेबल हो गया, किचन के कुछ कंपोनेंट हो गए, आप ब्लॉक बना के रख लो और बाकी डिज़ाइनों में आप इजीली यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आज हम लोग सिर्फ डोर विंडो का देखेंगे। ये हमारे पास डोर है और ये हमारे पास विंडो है और एक हमारा एक नॉर्मली हमने एक बिल्डिंग का एलिवेशन ड्रॉ किया है। सो अगर इस डोर 1 को अगर आप ब्लॉक बनाना चाहते हो तो कैसे बनाएंगे, डोर 2 को ब्लॉक बनाना है तो कैसे ब्लॉक बनाएंगे। सो ब्लॉक बनाने के लिए ब्लॉक का जो शॉर्ट की होता है बी इंटर। बी क्या है? शॉर्ट की है ब्लॉक का। तो यहाँ पे आपके ब्लॉक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ब्लॉक, या तो सबसे पहले आप नेम दे दो या सबसे पहले आप यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो जिसको एक ब्लॉक में रखना है। सपोज करो हमारे पास ये डोर है, ये डोर का फ्रेम है, ये हमारा पैनल है और ये हमारा हैंडल है। तो इस सारे को हमें एक ब्लॉक में रखना है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे ऑब्जेक्ट को एक बार में सिलेक्ट करेंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे हम ब्लॉक का नाम देंगे। यहाँ पे डोर 1 लिखा हुआ है तो आप कुछ भी नाम यहाँ पे दे सकते हो। आप ब्लॉक का नाम 255 कैरेक्टर तक लिख सकते हो, जिसमें आप लेटर भी ऐड कर सकते हो, नंबर दे सकते हो, ब्लैंक स्पेस भी दे सकते हो और स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी आप दे के यहाँ पे इसका नाम स्पेसिफाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले डोर है हमारे पास, तो यहाँ पे डोर ही नाम लिख देते हैं, यहाँ इसका नाम दे देते हैं डोर 1। ओके, अब ये है हमारा स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन या पिक पॉइंट। इससे क्या होता है कि इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 000 है, मतलब इसका इंसर्ट पॉइंट या इनिशियल पॉइंट आप कह सकते हैं इसे। अगर आपको इसको अगर अपने अकॉर्डिंग देना है, इस ड्राइंग पे देना है, इस ऑब्जेक्ट में ही आपको पिक पॉइंट रखना है, तो उसके लिए आपको पिक पॉइंट यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और इस ऑब्जेक्ट का जिस पार्ट पे या जहाँ पे आप क्लिक करके इसका इंसर्ट पॉइंट बनाना चाहते हैं आप बना सकते हो। अगर हमें मिड में रखना है तो मिड रख लीजिए और ये इंड पॉइंट रखना है तो आप इंड। देखो इसका आप इस पेज के अकॉर्डिंग इसका कोऑर्डिनेट खुद ब खुद ये ले लिया। 2D है इसलिए x और y कोऑर्डिनेट दिखा रहा है और 0 z को 0 कर दिया है। हमने जो यूनिट में ड्रॉ किया हो यहाँ पे हमारा जो पहले ही यूनिट हम लोग सेट किए थे ड्राइंग बनाने से पहले, अगर आपको नहीं आता है तो आप इस ट्यूटोरियल का फर्स्ट वीडियो देखिए जिसमें यूनिट सेटिंग का एक वीडियो बनाया हुआ है। वहाँ पे आप क्लियरली और ईजिली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं वहाँ से। तो और दूसरी बात है, यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन देता है, रिटेन, कन्वर्ट एंड डिलीट। ये हमारा इनफॉर्मली स्केल है, अलाउ
एक्सप्लोडिंग क्या है, आप मॉडिफाई टूल्स का जो ट्यूटोरियल बनाया हुआ है उसको देख के आप वहाँ से आप एक्सप्लोड सीख सकते हो। एक्सप्लोड मतलब क्या होता है कि किसी एक कंपाउंड ऑब्जेक्ट को उसमें पार्ट वाइज डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रिटेन सीखेंगे। रिटेन क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का जो भी प्रॉपर्टीज है वो जेम का त्यों रहेगा और हमें ब्लॉक भी बन जाएगा। तो हमने सबसे पहले रिटेन का ऑप्शन देखते हैं, रिटेन, उसके बाद ओके कर देंगे यहाँ पे। अब देखो हमारा ये ब्लॉक बन गया, ये ब्लॉक एडिटर खुल गया, ये साथ ही साथ ब्लॉक एडिटर खुल जाएगा। क्यों खुल रहा है, ये क्यों ओपन हो रहा है, देखो आप यहाँ से ब्लॉक सेव कर सकते हो। अब ये क्या है कि हमारा डोर 1 का ब्लॉक बन चुका है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप डोर 1 को फिर से यहाँ पे कॉपी या यूज करना चाहते हैं तो इंसर्ट के लिए आई इंटर करना पड़ेगा। क्या, आई इंटर करेंगे तो आप देखो यहाँ पे जितना भी ब्लॉक बनाओगे सब यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका ब्लॉक 1 हो गया, फिर इंसर्ट करना है तो इंसर्ट, फिर नेम सेलेक्ट करना है, उसके बाद ओके प्रेस करना है। उसके बाद जहाँ भी पिक पॉइंट हमने सेलेक्ट किया था वहीं से ये ऑब्जेक्ट इंसर्ट होगा। तो आपको जहाँ पे भी प्लेस करना है आप यहाँ पे रख सकते हो। अब ये हमारा ब्लॉक हो गया और ये हमारा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था वो हमारा वैसे ही रह जाएगा। ये हमारा रिटेन है। रिटेन का यूज ये है कि आपके जो मेन ऑब्जेक्ट है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी और दूसरा ब्लॉक ऑटोमेटिक बन जाएगा। दूसरा हम लोग एक ब्लॉक बनाते हैं डोर 2 का। डोर 2 का ब्लॉक बनाने के लिए बी इंटर करेंगे और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया, फिर इंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, इंटर प्रेस करने के बाद आप पिक पॉइंट उस पॉइंट को सिलेक्ट करो जहां से आप इजीली इंसर्ट करने के टाइम उस पॉइंट से इंसर्ट कर सकते हो। तो फिर हमने यहाँ पे पिक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखो ये हमारा ओपन इन ब्लॉक एडिटर, यहाँ पे हमारा ये टिक है, इसीलिए ब्लॉक बनने के साथ साथ ये हमारा ब्लॉक एडिटर डायरेक्टली ओपन हो जा रहा है। अगर आपको ब्लॉक एडिटर डायरेक्टली ओपन नहीं करना है तो आप इसको अनटिक कर दो। ठीक है, बाकी ये कन्वर्ट टू ब्लॉक, सेकेंड ऑप्शन जो है कन्वर्ट टू ब्लॉक, ये क्या है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ही आपका ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखो इसको करो, ओके, सॉरी यहाँ पे नाम नहीं दिए हमने, तो यहाँ पे हमने नाम देना है डोर 2 और यहाँ पे ओके कर देना है। अब देखो आप देखो, ये देखो इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, फर्क देख लिए। ये है हमारा रिटेन से जो कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं आया और एक ब्लॉक बन भी गया था। और ये डायरेक्ट है कन्वर्ट टू ब्लॉक, इसमें क्या है कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ही आपका ब्लॉक बन जाएगा। और चेक करना है आपको कि ये ब्लॉक बना है कि नहीं, उस पर क्लिक कर दो, आपको पता चल जाएगा कि ये ब्लॉक बन गया है क्योंकि ये कंपाउंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर इससे भी पता नहीं चलता है तो आपको कंफर्म करना है तो आई इंटर करो। आई इंसर्ट का शॉर्ट की है, इंसर्ट मीन्स उसको फिर से लेके यूज कर सकते हो। आई इंटर, तो यहाँ पे देखो डोर 1 डोर 2 दो ब्लॉक बनाए हैं, यहाँ पे 2 दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखो ये हमने ब्लॉक बनाया था तो ये कंपाउंड ऑब्जेक्ट आ गया था। अगर हम किसी और को देखो, अब नेक्स्ट एक ब्लॉक बनाते हैं डोर का, बी इंटर। अब यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, ये हमारा विंडो सिलेक्ट हो गया, ओके करना है। अब यहाँ पे विंडो का नाम लिखेंगे, विंडो या कुछ भी जो भी आप नोमेनक्लेचर इसका देना चाहते हो आप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ से पिक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। अब ये क्या है, अब ब्लॉक का जो थर्ड ऑप्शन है डिलीट, इसमें क्या होगा कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। रिटेन में क्या था कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हमारा वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी और ब्लॉक बन जाएगा। कन्वर्ट टू ब्लॉक में तो क्या था कि हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ही ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। डिलीट में क्या होगा कि हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट डिलीट ही हो जाएगा और आपका ब्लॉक बन भी गया है। अगर आपको चेक करना है तो आई इंटर कर लो, इंसर्ट, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे विंडो 1 है, आप यहाँ पे ओके करो। आपका जहाँ भी आपको प्लेस करना है आप इजीली प्लेस कर सकते हो। ये देखो आप ब्लॉक बन गया है। अब हम आपको एक चीज़ सिखाएंगे, बी इंटर। ठीक है, ब्लॉक बनने के बाद क्या है कि ऑब्जेक्ट एक कंपाउंड ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। अगर आपको कंपाउंड नहीं बनने देना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, ओके करो, सॉरी
बी इंटर, बी फॉर ब्लॉक, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, ओके करो, फिर यहाँ पे पिक पॉइंट, जहाँ से भी पिक करना है आप पिक कर लो इसको। उसके बाद इसका नाम दे दो विंडो 2, विंडो 2। अब क्या है यहाँ पे अलाउ एक्सप्लोडिंग करते हैं, अलाउ एक्सप्लोडिंग ओके करते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट गायब हो गया, एक्सप्लोड हो गया। फिर इंसर्ट करके आप इसे कंफर्म कर सकते हो कि हमारा बना है कि नहीं। ठीक है, आप यहाँ से इसको फिर से रख सकते हो। ठीक है, अब ये हमने ब्लॉक बना लिया। ब्लॉक बनाने से क्या होता है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को बहुत n नंबर ऑफ टाइप चेंज कॉपी कर चुके हो और आप चाहते हो कि एक ही बार में हम सारे जितना भी हमारा सेम ऑब्जेक्ट है उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, तो कर सकते हैं आप देखो यहाँ पे ब्लॉक बनाना सीख लिए, बी इंटर, उसके बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो भी आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, यहाँ पे डिलीट अप्लाइड था इसलिए वो हमारा, देखो आपको एक और विंडो बना के दिखाते हैं। ये हमारा विंडो हो गया, सपोज करो हमारा विंडो हो गया। तो हमने ब्लॉक बनाना है, बी इंटर करेंगे, उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, उसके बाद यहाँ पे नाम दे दिए W3। उसके बाद आपको यहाँ से पिक पॉइंट सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे कन्वर्ट टू ब्लॉक करो और यहाँ पे एक्सप्लोर भी कर दो। अब देखो ये हमारा ब्लॉक बन जाएगा, लेकिन ये ठीक है ब्लॉक बन जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा कंपाउंड ऑब्जेक्ट इसलिए है कि हमने यहाँ से रेक्टेंगल लिया, जो कि रेक्टेंगल से हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये डायरेक्ट कंपाउंड ऑब्जेक्ट ही बनता है, पॉली लाइन से बनता है ये, तो ये हमारा कंपाउंड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो भी ब्लॉक हमें बनाए हैं उसको अपने ड्राइंग में यूज करना चाहते हैं। तो अगर मान लो कि आप यहाँ पे डोर 1 रखना चाहते हो इसमें कहीं पे भी, तो आप क्या करोगे, डोर 1 के लिए आप डायरेक्ट इंसर्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पे हमने इंसर्ट किया, डोर 1 सेलेक्ट कर लिया, ओके करके आप जहाँ भी इसको प्लेस करना है आप कर देंगे। ठीक है, अब क्या है कि आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना है। इंसर्ट में भी आपको देखो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन इसको हम लोग नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हमारा जो हमने पहले ही अपना इंसर्ट पॉइंट सिलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इस पेज पे नहीं पता है कि इसका कोऑर्डिनेट कितना है तो हम नहीं कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट पिक पॉइंट से वहाँ से आप इंसर्शन पॉइंट जो कि हमने पहले ही सिलेक्ट किया था ब्लॉक में, अब देखो यहाँ पे क्या है, स्केल कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। अगर मान लो कि इस विंडो को हमें रोटेट करना है, ये हमने नहीं चेंज कर सकते, जो हमने पहले ड्रॉ में किए थे, ब्लॉक बनाने में किए वही रहेगा। यहाँ पे अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, मान लो हमें विंडो को 45 डिग्री पे इस डोर को इंसर्ट करना है, तो 45 इंटर करके ओके करेंगे, तो ये देखो आपका 45 के रोटेशन पे इंसर्ट होगा। फिर से हम एक इंसर्ट करते हैं और हमें क्या करना है कि हमें स्केल करना है। मान लो कि इस विंडो का हमें विड्थ को बड़ा करना है विथ रेशियो ऑफ 1.2। ठीक है, 1.2। अब इसे हम ओके करते हैं, तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो हमने इसी विंडो वाली ब्लॉक को इंसर्ट किए थे विथ हेल्प ऑफ 1.2 स्केल के हेल्प से। तो यहाँ पे इसका जो भी विथ होगा उसमें 1.2 मल्टीप्लाई करेंगे, उसका विथ इक्वल होगा इसका। ठीक है, आप इंसर्ट कर सकते हो जैसे भी। आपको अगर यूनिफॉर्म स्केल रखना है तो यूनिफॉर्म करने के बाद आप कोई चेंज नहीं कर सकते। एक चेंज करोगे यहाँ पे 1.5 करोगे तो देखो सब में YZ सब कुछ आपका 1.5 हो जाएगा। अगर किसी एक डायरेक्शन को करना चाहते हैं या विथ बढ़ाना चाहते हैं या L बढ़ाना चाहते हैं, अगर हमें लेंथ बढ़ाना है तो इसको हमने 1 रख दिए, यहाँ पे लेंथ कर देंगे 1.5। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, आप देखो इससे ये 1.5 गुना ज़्यादा लंबा हो गया। तो आप इंसर्ट करने के टाइम भी इस डोर को या कोई भी ब्लॉक ऑब्जेक्ट को आप या तो स्केल भी कर सकते हो, किसी एंगल में रोटेट भी करके आप डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हो।
अब आपको देखो, ये हमारा क्या है, कंपाउंड ऑब्जेक्ट है। अब आप एक्सप्लोडेड ऑब्जेक्ट चाहते हो, मतलब कि इस तरह का ऑब्जेक्ट चाहते हो। ये भी ब्लॉक बनाए थे हमने, लेकिन ये हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जेव का तेव है। तो आपको इंसर्ट करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है कोई भी ऑब्जेक्ट, डोर, विंडो, जो भी आपको चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे एक्सप्लोड को ऑन कर दो, ओके कर दो। ये हमने विंडो 1 लिया था। आई इंटर, किधर है? ऐसे करके आप जहाँ भी रखना है आप रख सकते हो। तो ये देखो, हमने एक्सप्लोड को ऑन किया था, तो अब देखो ये हमारा एक्सप्लोडेड ऑब्जेक्ट आ गया। सब ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, जबकि हमने जो बनाया है ब्लॉक को इस तरह से बनाया कंपाउंड ऑब्जेक्ट, हमने वहाँ इंसर्ट करने के टाइम एक्सप्लोड को ऑन किया, तो ये हमारा सब कुछ अपना पार्ट वाइज ड्राइंग बाहर आ गया। आई एंटर करेंगे, जिसको भी करना है, डोर 2 को भी करना है तो विंडो 2 को करना है तो कर लो, और जहाँ भी रखना है आप रखो। अब देखो यहाँ पे हमने ब्लॉक बनाया था, ये पूरा कंपाउंड ऑब्जेक्ट है। इस तरह से इंसर्ट कर सकते हो आप। इंसर्ट करो, इसको इंसर्ट करना है आपको, तो आप यहाँ से आप इंसर्ट कर लो, जितना भी आपको इंसर्ट करना है कर लो। आई इंटर, यहाँ पे हमें स्केल को ऑफ करना है, ओके करना है। फिर हमने यहाँ पे जितना भी आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर लो आप ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके साथ हमने एक विंडो को रख देते हैं जो कि 3 फीट के हाइट पे होती है विंडो, जो इनिशियल से हमारा, तो 3 फीट यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। और हम लोग यहाँ पे विंडो को एक कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने ऐसे हमने डोर विंडो यहाँ पे लगा लिए। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं इस तीनों फ्लोर पे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये जो भी है हमारे पास, जो विंडो डोर हमने रखे हैं, इसमें कोई चेंजिंग करना है, अगर मान लो कि आप इसमें हैचिंग करना चाहते हो, ये जितना भी पार्ट है इसमें आपको हैचिंग करना है, और ये आपने कॉपी कर लिया, तो 1 बाई 1 करेंगे, 1 बाई 1 करेंगे अगर हमने ब्लॉक नहीं बनाए होता तो। अब हमें क्या करना है, ब्लॉक बनाया हुआ है तो हम एक ऑब्जेक्ट को ब्लॉक एडिटर में ले जाके हैचिंग करेंगे, और वो हैचिंग सारे ऑब्जेक्ट में अप्लाई हो जाएगा। अब हम ब्लॉक एडिटर के लिए क्या करेंगे, जिस ब्लॉक को एडिट करना है, सपोज करो हमें इसी विंडो को एडिट करना है, तो विंडो को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे है ब्लॉक एडिटर। यहाँ से भी आप ब्लॉक एडिटर में जा सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि इस पर डबल क्लिक करके आप यहाँ पे ब्लॉक एडिटर में आप इजीली जा सकते हैं। अब क्या है कि आपको इसमें कुछ चेंजिंग करना है, ठीक है, कुछ भी चेंजिंग करना है। मान लो कि इस लाइन को ही कलर करना है, इस विंडो को, फ्रेम को कलर करना है, सपोज करो आपको इस फ्रेम को कलर करना है, ठीक है, तो आप इसको कलर कर सकते हो, कोई भी कलर दे दो आप, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसमें हैचिंग करना है तो आप हैचिंग भी कर सकते हैं, जो भी आपको चेंजेस करना है आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे हैचिंग करना है तो हैचिंग भी कर सकते हैं, हैचिंग कर ली हमने, जो भी हैचिंग आपको डालना है, जो भी स्केल डालना है। अब क्या है, आपने इस तरह से आप जो भी है ब्लॉक में जो एडिट करना था वो कर लिए। उसके बाद यहाँ पे क्लोज ब्लॉक एडिटर पे क्लिक करके आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहा है, सेव, चेंज टू विंडो 2। जो हमने, इसका मतलब ये है कि जो हमने इस विंडो में चेंज किया है उसको सेव करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। दूसरा कि इस चेंज को इस विंडो पे अप्लाई नहीं करना है तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो आपको चेंज, जो भी हमने चेंज किया है उसको अप्लाई करना है तो सेव कर देंगे। अब देखो जितना भी ये विंडो था उस सारे को एक ही साथ में ये चेंज कर दिया, ठीक है। ये देखो, अगर आप ये चाहते हो कि इस डोर को हम हैचिंग करना चाहते हैं, फ्रेम को और ये हैंडल को, तो आपको उसके लिए ब्लॉक एडिटर का यूज करना होगा। ब्लॉक एडिटर में जाने के लिए आपको डायरेक्ट यहाँ पे डबल क्लिक करके जा सकते हैं, या
आप यहाँ पे सिलेक्ट करो कहीं पे भी और राइट क्लिक करो, यहाँ पे ब्लॉक एडिटर है। दूसरा है रीसेट ब्लॉक में क्या होगा कि जो आपका प्रीवियस ब्लॉक था वही आ जाएगा फिर से। और ये हमारा ब्लॉक एडिटर जिसमें हम लोग ब्लॉक को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसमें हमने हैचिंग करना है, हमें इसको फिक्स बनाना है। हैचिंग कर लिए, उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लॉक क्लोज करना है, ओके करना है। अब देखो ये हमारा जितना भी ये डोर था सब में अप्लाई हो गया, इस ब्लॉक में अप्लाई हो गया। ये हमारा ब्लॉक एडिटर। ये एक और ऑप्शन है जिसमें हम लोग ब्लॉक एडिट इसी जगह पे कर सकते हैं, ब्लॉक एडिटर में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस पर सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे देखो एडिट ब्लॉक इन अ प्लेस, मतलब यहीं पे आप एडिट कर सकते हो। देखो आपको यहीं पे करने के लिए ऑप्शन दे देगा। बाकी सारे जितना भी ब्लॉक है वो इनएक्टिव हो गया, उसमें आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, सिर्फ इस ब्लॉक को ही चेंजिंग कर सकते हैं, इस ब्लॉक को ही चेंजिंग कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें इसमें हैचिंग करना था। सपोज करो कोई कलर को हैचिंग करना है तो आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लो कोई भी, यहाँ पे हैच। अब यहाँ पे आप कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसी हैचिंग को आप यहाँ पे कॉपी करके इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, आपको एडिट कर लिए। अब इसको सेव करना है, सेव, ओके। अब देखो जितना भी है सब में हैचिंग अप्लाई हो गया। तो इस तरह से आज हमने ऑटोकैड में 3 मॉड्यूल 3 चैप्टर सीखे, ब्लॉक एडिटर और इंसर्ट ब्लॉक। ब्लॉक क्या है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस ब्लॉक को एडिट भी कर सकते हैं और उस ब्लॉक को हमने अब अलग अलग ड्राइंग में इंसर्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल and press bell icon to get latest update. Thank you for watching. Have a great day.